नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। लगातार कोरोना के खिलाफ जिस तरीके से विश्व लड़ाई लड़ रहा, उसी बीच में तमाम लोग हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में अपनी तरफ से योगदान दे रहे हैं। जहां एक तरफ जिंदगी बचानी है, वहीं अन्य व्यवस्थाएं भी चलें, उस पर भी फोकस रखना है। हमारे साथ डॉक्टर पूजा इस वक्त जुड़ रही हैं, जो कि ऑनलाइन क्लासेस चलाती हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर पूजा आपका इंडिया न्यूज पर। डॉक्टर पूजा, तमाम लोग फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं जो कि अपने अपने तरीके से लोगों के लिए और इस वक्त में जो संक्रमण है उससे लोगों को कैसे बचाया जाए उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। आप ऑनलाइन के जरिए इस व्यवस्था से जुड़ी हैं। सबसे पहले बताइए कि कैसे ये काम कर रही, कितने लोगों तक अपनी बात पहुंचा रही हैं और कितने लोगों को आप जोड़ पा रही हैं? ऑनलाइन अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासेस चला रहे हैं कि लॉकडाउन के समय आप अपने बिहेवियर को कैसे मैनेज कर सकते हैं जी। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ले रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए और बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है घर में बैठ के वो कैसे समय बिताएं। और आजकल कुछ ही स्कूल है जो ऑनलाइन क्लासेस भी चला पा रहे हैं, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जा रहा है बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस को समझना, और पेरेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, गृहिणियों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, जो ऑफिसेस में काम करते थे उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है। तो मैं ऐसी ऑनलाइन क्लासेस चलाती हूँ जिससे कि वो अपने बिहेवियर को कैसे मैनेज करें, घर में ही रहकर वो पहले जैसी लाइफ का आनंद कैसे ले सकें। क्योंकि हर किसी को ये लग रहा है कि एक लॉकडाउन एक सजा जैसी हो गई है हमारे लिए, लेकिन हमें एक इसे पनिशमेंट के रूप में नहीं लेना है, हमें बल्कि इसे ऐसे रूप में लेना है कि इस स्थिति से हम कैसे जल्दी से जल्दी उभर सकते हैं। बिल्कुल। इस स्थिति में अपने आप को कैसे संभाल के रखना है, अपने मानसिक संतुलन को कैसे हमें बना के रखना है। तो इस विषय से संबंधित जितनी भी हमारे पास होलिस्टिक हीलिंग की थेरेपीज हैं, मैं वो ऑनलाइन करवाती हूँ बच्चों को, जैसे कि रेकी है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है, योगा है, क्रिस्टल हीलिंग है। इस तरीके की टेक्निक्स में हम उनको बिजी रखते हैं और एक नई तकनीक वो सीखते भी हैं जिससे उनको थोड़ा इंटरेस्ट आता है। और 1-2 घंटे अगर आप अपने जगे हुए समय में 7-8-9 घंटे में से अगर ऐसे बिता लेते हैं जिसमें आप कुछ नया सीख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको लगने लगता है कि हाँ, आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ नया चल रहा है, कुछ उत्तेजना है जीवन में। तो इस तरीके से मैं स्टूडेंट्स को, बड़े लोगों को, कॉर्पोरेट्स को, ऐसे लोगों को अपने साथ लेती हूँ। और जो नहीं पेमेंट कर पाता है फी की मेरी, तो मैं उसको फ्री क्लासेस भी देती हूँ कि इस समय मुझे ये लग रहा है कि मैं अगर कोई भी योगदान अपने देश के लिए कर सकती हूँ तो उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरा है कि मैं अपने देशवासियों का मानसिक संतुलन कैसे स्थिर बनाने में। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जैसा मैंने इसीलिए कहा, जब आपको मैंने मुखातिब कराया तो यही कहा कि तमाम लोग ऐसे हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र के तरफ से, अपने अपने एक्सपर्टीज के तरफ से अपना योगदान कर रहे हैं। डॉक्टर पूजा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, मौजूदा परिस्थितियां, उस परिस्थिति में यह फैसला सरकार का जिसमें हम सबको सहयोग करना है, और उसमें कुछ लोगों के लिए वाकई थोड़ा सा मानसिक स्ट्रेस हो जाता है, दिक्कत बढ़ जाती है, जिसका आपने जिक्र किया। क्या इस चीज का आइडिया, यह विचार आपको इस वक्त में आया या इसके पहले से भी आप ये व्यवस्था चलाती थी और आज के दौर में बड़ा मुफीद हो गया, बहुत सकारात्मक एक माहौल मिल गया उन लोगों के लिए कि आपसे जुड़े और आप उनसे जुड़े? पहले से ही चला रही हूँ और मैं एक रेकी हीलर हूँ और योगा प्रैक्टिशनर भी हूँ पिछले 5 साल से, और ह्यूमन बिहेवियर पे मैंने रिसर्च कर रखी है, पीएचडी है मेरी। तो मैं काफी समय से ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के वर्कशॉप्स डॉक्टर्स को भी कराती हूँ और स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी, कॉर्पोरेट्स को भी। तो इस समय जो आवश्यकता है, जिसको कहते हैं नीड ऑफ द आवर ये कि हमें साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है और हमें ये एक्सेप्टेंस अपने आप में लानी है कि हम किस तरीके से इस स्थिति का सामना कर सकें। क्योंकि देखिए, एक्सेप्टेंस का किसी भी मानव जीवन के में होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, ये एक महामारी है और हमारी देश की सरकार, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी और बहुत सारे लोग जो हमको इस बीमारी से लड़ने के लिए योगदान दे रहे हैं, तो इस चीज को हमें स्वीकार करना है और हमें इसे ऐसे स्वीकार करना है कि हम इससे भागे नहीं, डरे नहीं, बल्कि बहुत ही आत्मविश्वास के साथ अपने घर में रहें, अपने बच्चों को समय दें, अपने आस पड़ोसियों को फोन के द्वारा आप समय दे सकते हैं, ऑनलाइन समय दे सकते हैं, एक्टिविटीज घर में ही कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर मानसिक संतुलन अपना हम सब लोग बनाए रखेंगे
तो इस बीमारी से हमें जल्दी से जल्दी एक पॉजिटिव वे में छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिविटी होना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। और हम आम दिनों में आमतौर पर जब कामकाज के लिए बाहर निकलते थे तब भी काम का तनाव रहता था। अब इसको हम दो तरह से देख लें कि कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे, कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो कि घर पर हैं उनके पास अब कोई उस तरीके का काम नहीं है, तो वो मानसिक तौर पर ये सोचते होंगे कि भाई काम कर लें, काम कर लें। ये ह्यूमन नेचर है, आप ज्यादा बेहतर समझती होंगी, क्योंकि जब काम होता है तो कहते हैं बड़ा काम है, और जब काम नहीं हो तो कहते हैं कि बताइए कोई काम ही नहीं है। तो ये जो दिक्कत आती है इसको आप कैसे समझती हैं और कैसे लोगों को समझाती हैं? एक होता है वाकई दबाव वाला मेंटल स्ट्रेस, और एक होता है बहुत सारे लोगों में चीज देखी जाती है कि जब काम हो तो स्ट्रेस, जब काम ना हो तो और ज्यादा स्ट्रेस। देखिए, ये जितनी भी चीजें हैं साइकोलॉजिकल बिहेवियर से रिलेटेड होती हैं, और इसमें हमेशा ये रहता है कि जब भी हम ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत काम है तो हमें फिजिकल थकान ज्यादा होती है। अगर हम फिजिकली वर्कआउट कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं जी, और क्या कहते हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो हमें एक मेंटली थकान हो जाती है। हाँ। जो एक रूटीन होता है हमारा, जैसे सुबह उठना है, मुझे ऑफिस जाना है, कार ड्राइव करनी है और ऑफिस तक पहुंचना है, तो ठीक है, आपने अपने माइंड में एक सेट बना रखा है कि मुझे ये काम करना है। अब पिछले 1 महीने से ये रूटीन हमारा चेंज हो गया कि अब हमें ऑफिस कार चला के नहीं जाना है, सुबह उतनी जल्दी हड़बड़ाहट में उठ के तैयार नहीं होना है। तो वो आपके दिमाग में आ जाता है कि ये काम जो 40 मिनट की 20 मिनट की ड्राइव थी वो कम हो गई, तो आपको ये लगने लगता है कि अब ये मेरा काम कम हो गया। बिल्कुल। और उस वजह से आप ये सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या करूं, अब सुबह उठ करके मैं क्या करूं। तो वो जो आपका रूटीन है, उस रूटीन में आप थोड़ा बदलाव लाएं। बदलाव इस तरीके का होना चाहिए कि आप सुबह उठ करके घर में ही योगा कर सकते हैं। अगर आपको योगा नहीं करना है, अगर आपको घर में भी टहलना नहीं है, घर छोटा है, तो आप छोटे छोटे प्लांट्स हैं उसमें ही कुछ कर सकते हैं। नहीं तो आप सुबह उठ करके कोई भी ऐसा म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई भी ऐसा रेडियो ऑन कर सकते हैं जिसमें अच्छी अच्छी बातें आ रही हो। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुबह उठते ही हमको एक पॉजिटिव थॉट अपने आप में लाना है। मतलब कि हमें उठते ही नेगेटिविटी नहीं लानी, अरे लॉकडाउन है अब क्या करें, ये वाली फीलिंग नहीं लानी है हमें। हमारी जिंदगी का लॉकडाउन नहीं हो गया है, हमें एक महामारी से लड़ने के लिए लॉकडाउन किया गया है। तो जितनी भी चीजें आप अपने अंदर जैसे विचार लाएंगे, यानी कि सकारात्मक विचार आपको लाने हैं, तो जब सकारात्मक विचार आने लगेंगे काल्पनिक, क्योंकि अभी हम उसको प्रैक्टिकल शायद ना कर पाए जो हम विचार सोच रहे हैं, तो वो कल्पना में हमें लाने हैं। और कल्पना जब हम सकारात्मक करने लगते हैं तो अपने आप मन को अच्छा लगने लगता है। जैसे मैं आपको अगर एक इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण दूं, कभी ठीक है, म्यूजिक ठीक है डॉक्टर पूजा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें निगेटिविटी से दूर रहना है, और बहुत सारे लोगों में ये चीजें रहती हैं या आ जाती हैं, और आज के दौर में स्वाभाविक है कि आ सकती हैं। तो उनको भी आप अपने एक्सपर्टीज के जरिए ऑनलाइन क्लासेस से लगातार मुखातिब होते हुए समझा भी रही हैं और तरीके बता रही हैं कि अगर फिर भी वो इससे घिर गए तो इससे उबरना कैसे है, निकलना कैसे है। ठीक वैसे ही जैसे संक्रमण से हमें बचना है तो बहुत सारी वैज्ञानिक चीजें हैं, पद्धतियां तो है, लेकिन उसके बीच में सबसे ज्यादा बेहतर यह है कि हम लॉकडाउन में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। ये उसका तरीका है। हमारे साथ आप बने रहिए डॉक्टर पूजा। हमारे साथ डॉक्टर कृष्ण दत्त जुड़ चुके हैं, मनोवैज्ञानिक है, वरिष्ठ डॉक्टर है। बहुत स्वागत है डॉक्टर कृष्ण दत्त आपका इंडिया न्यूज पर। और डॉक्टर पूजा हमें बता रही हैं कि कैसे ऑनलाइन तरीके से वो लोगों को समझा रही हैं, उनको किस तरीके से मेडिटेशन करना है, जो नकारात्मकता है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उससे निकलना है। एक मनोवैज्ञानिक के तौर पर आप इस वक्त में क्या देख पा रहे हैं कि क्या वाकई उभर कर आ रहा है? 2-3 मोटी मोटी चीजें एक मीडिया पर्सन होने के नाते जो मैं देख पा रहा हूं कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोग हैं जो कि सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। उनके अंदर भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि रूटीन ऐसा बन गया, अचानक से अपने जो रोजमर्रा की रूटीन थी उससे हट गए। दूसरे वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी नकारात्मक थे, उनको बहाना मिल गया कि इसमें और क्या निकालें। तो इस मनोवैज्ञानिक पहलू को आप कैसे देख रहे हैं? डॉक्टर कृष्ण दत्त, मेरी आवाज आप तक जा रही है?
चले, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा पा रही, एक बार फिर से मैं कोशिश करूंगा उनसे बातचीत करने के लिए, मेरी टेक्निकल टीम उसको जल्द से दुरुस्त कर दे। डॉक्टर पूजा, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं, यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। और दूसरा ये कि आप खुद जब इस व्यवस्था से लोगों से जुड़ रही हैं तो मोटा मोटा किस वर्ग में इसका ज्यादा असर देख रही है? कहा जाता है कि बच्चे हैं, बच्चे खेलकूद नहीं पा रहे, बहुत बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन उनका मन तो बाकी नकारात्मक चीजों से अलग होता है। वो बहुत होगा तो रो लेंगे, कुछ चिल्ला लेंगे, लेकिन उससे बड़े या उससे भी बड़े और बुजुर्ग जो कि आज के युग में इस एज में आते आते अपने आप को बहुत सारे परिवारों में अकेले मान चुके थे और उनकी दुनिया अलग युग हुई थी। पार्क में जाना, अपने लोगों के बीच में बैठना, अपने इन द सेंस कि अपने एज वर्ग में, तो उन लोगों में क्या व्यवहार दिख रहा? देखिए, जितने भी बुजुर्ग हैं, जैसे जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ या लखनऊ में, वहाँ पर भी काफी बुजुर्ग हैं जो सुबह उठ करके जिनका आपस में टहलना होता था और शाम के वक्त वो आपस में बैठ करके बातें करना, कोई लेडीज है तो वो भजन कीर्तन कर रही हैं। तो इस समय उन लोगों में जो डिप्रेशन है वो ज्यादातर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चूंकि लॉकडाउन हो गया तो कुछ ऐसे भी बुजुर्ग हैं जो शायद अपने बच्चों से अलग रहते थे, तो वो उस वजह से वहां पर भी नहीं जा पा रहे हैं। तो उसी स्थिति में मैं उनको भी यही अपने क्लासेस के जरिए और अपनी बातचीत के जरिए समझाती हूँ कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करिए, मतलब मान लीजिए, क्योंकि मान जब लेंगे आप तो आप उस स्थिति को समझने में और उससे पार पाने में कामयाब हो जाएंगे। आप अपने घर में जो है बच्चे हैं, अगर दादी हैं, नानी है, तो वो छोटे बच्चों को जो है टाइम पास करा सकती हैं। अच्छा, चूंकि अब बच्चे बाहर खेलने नहीं जा सकते हैं और कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी बाहर जाके नहीं कर सकते हैं, तो इसमें क्या है कि जैसे दादी नानी पहले बच्चों को कहानियां सुनाती थी, उनको क्या कहते हैं लोरी सुनाती थी, वो ट्रेंड तो देखिए बीच के समय में खत्म ही हो चुका था, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हो जाने की वजह से और अकेले रहने की वजह से वो सब नहीं हो रहा था। लेकिन चूंकि आज ये समय आ गया है कि आप कनेक्टिविटी ज्यादा है, तो ऑनलाइन दादी नानी से भी उनको लोरी सुनवा सकते हैं, उनको कहानियां सुनवा सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को आप और बड़ों को आप, जैसे किचन में ही जो हमारे बुजुर्ग हैं वो आकर के धीरे धीरे कुछ करें, अपनी मर्जी का कुछ बनाएं, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी में वो परिवार के साथ इन्वॉल्व हो, जिससे कि उनको लगे कि हाँ वो पारिवारिक समा फिर से लौट आया है। और अगर मैं अपने दोस्तों से या अपने बाग बगीचे में जाकर के नहीं टहल पा रहा हूँ या नहीं टहल पा रही हूँ, तो आज मुझे घर में उससे भी अच्छा और बेहतर माहौल मिल रहा है। ठीक है, यानी बुजुर्गों के लिए ये व्यवस्था भी है, वो इस तरीके को भी अपना सकते हैं, और बाकी जो मध्यम वर्ग के लोग हैं एज वाइज, उनके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका जिक्र डॉक्टर पूजा कर रही हैं, और रूटीन वाइज हर दिन सुबह शाम वो उन लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ा भी रही हैं, ऑनलाइन तरीके से उनको समझाने का प्रयास कर रही हैं। डॉक्टर कृष्णदत्त, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? पहुंच रही है। डॉक्टर साहब, सवाल ये कि जैसा कह रही हैं डॉक्टर पूजा कि पहले होता था कि नानी दादी लोरियां सुनाती थी, माना कि वक्त बीतता चला गया और धीरे धीरे कम होता चला गया, लेकिन जिस दौर में हम जी रहे हैं और जिस बीमारी से हम लड़ रहे हैं, इतना तो जरूर मैं कह सकता हूं कि आगे आने वाले कई सालों तक या फिर अगले युग तक भी इसकी चर्चा होगी कि एक ये दौर था। इस कहानी को लोरी के माध्यम से तो नहीं, लेकिन कहानी के माध्यम से, और जैसे भी लोग सुनाएंगे समझाएंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि मनोवैज्ञानिक तौर पर कई चीजें हम देख रहे हैं। मोटा मोटा आप आकलन क्या कर रहे हैं? संक्रमण से लड़ने वाले, संक्रमण से लड़ने में उनके साथ लड़ने वाले, या फिर इस पूरी लड़ाई को देखकर बहुत सारे अलग विचार पाने वाले, विचार देने वाले? कैसे देखें इसको, कैसे आकलन में जी अतुल जी, जी देखिए अभी जैसे आप बता रहे थे, पूजा जी कह रही थी, वो बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हाँ। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बहुत आधारभूत बात मैं कहना चाहूंगा जी, वो शायद प्रस्थान बिंदु है। वो ये कि हम हमेशा दूसरों के बीच में, लोगों के बीच, भीड़ में हमेशा क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि हम अपने को भूलना चाहते हैं जी। सबसे प्राथमिक बात है कि अगर एकांत का आप अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाते तो इसका अर्थ हुआ कि आप आधे अधूरे हैं। क्योंकि एकांत में ही आप अपना आत्म विश्लेषण, आत्मचिंतन एवं आत्मशोधन कर सकते हैं।
एक तरह से हमें ये मानना चाहिए कि प्रकृति ने ये हमें अवसर दे दिया कि हम अपने अंदर उतरें और अपने को खंगालें जी। ये हमारी लालसा क्यों रहती है कि हमेशा लोगों के हम बीच ही रहें, बड़ी बात। और लोग हमें सुने या लोगों को हम बताएं। अगर इस तरह से सोचा जाएगा तो ये बहुत सुंदर समय है। अगर अतुल जी मैं आपको बताऊं तो इस समय का बड़ा अच्छा उपयोग किया मैंने आध्यात्मिक साहित्य के अध्ययन में और कुछ लेखन में भी। अब व्यवहारिक उसमें यह बात बहुत सही है कि परिवार में सभी तरह के लोग होते हैं और सभी के मध्य बहुत अच्छा आपस में संवाद करने का समय है और बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे से अंतर संबंधित होने का समय है जी। और एक दूसरे के कार्य में सहयोग करने का समय है। बिल्कुल। क्योंकि पहले ये होता था कि जो माँ है परिवार की वो तो मल्टीटास्किंग कर रही है, सब तरफ दौड़ रही है जी। लेकिन जो पुरुष हैं या जो कार्यरत लोग हैं वो जल्दी में भागम भाग में लगे हुए हैं। तो अब कम से कम एहसास करने का समय है कि उनकी हम लोग मदद करें, उनका सहयोग करें और हर कार्य महत्वपूर्ण है, श्रम की सत्ता को स्वीकारें। ये भी अतुल जी मेरा निवेदन है कि अपने समाज में श्रम की सत्ता को नहीं स्वीकारा जाता जी। हम लोग कहते हैं कि मैं प्रोफेसर हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, तो ये छोटा सा काम करूंगा। काम कोई छोटा होता ही नहीं है। और आजकल हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि घर में माताओं को, बहनों को, पत्नियों को कितना कार्य करना पड़ता है। तो उस कार्य में सहयोग करें और वो इसका आनंद लें। बड़ी अच्छी बात आपने कही और इस पर मैं हंस इसलिए रहा हूं कि आमतौर पर ये कहा जाता है कि खासतौर से औरतों के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि कहा जाता था कि भाई दिन भर करते क्या हो। तो आजकल मुझे लगता है कि कहने से पहले खुद एहसास हो गया होगा कि दिन भर में क्या करते हैं। तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और जो आपने महत्वपूर्ण बताया कि हम भीड़ में रहना क्यों चाहते हैं, क्योंकि हम जो चीजें हैं उससे दूर भागकर उसमें घुल मिल जाना चाहते हैं और एकांत पे हम रहते हैं तो शायद या तो हम नकारात्मक हो जाते हैं क्योंकि हम अपना आत्म आकलन करते हैं तो कई कमियां खुद के अंदर से भी दिखाई देती हैं जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए हम भीड़ में जाकर उस चीज को भूलकर कहीं और मन लगाते हैं। आज वो सुअवसर हमारे पास है। डॉक्टर पूजा, एक सवाल बहुत अहम यहाँ पर, ये इसलिए मैं पूछूंगा कि आप भी कह रही हैं कि सकारात्मक चर्चा, और सकारात्मक चर्चा तभी हो सकती है जब उसमें कुछ हंसी के पुट आए, कुछ सकारात्मक माहौल रहे। आप एक महिला हैं, तमाम महिलाएं आपके साथ जुड़ रही होंगी ऑनलाइन क्लासेस में, तमाम पुरुष भी जुड़ रहे होंगे। ये जो दौर है इसमें बहुत मौका मिल गया साथ रहने का, तो वहां पर क्या कोई नई तरीके की समस्या भी उभर कर आ रही है या फिर इस अवसर को सुअवसर मानकर और लॉकडाउन को लॉकडाउन समझते हुए उन चीजों से उभर गए हैं लोग? देखिए, कई लोग तो ऐसे हैं जो साथ में कम रहते हैं, जैसे सुबह हस्बैंड चले गए और शाम को आए या रात में आए तो वो 8-9 घंटे अकेले उन्होंने बिताए घर में और उन्होंने बिताए ऑफिस में। और बच्चों के साथ भी है, ऐसा नहीं है, बच्चे भी माँ बाप के साथ इतना समय नहीं बिताते जितना कि समय वो अभी बिता रहे हैं। तो इसमें आप एक दूसरे को समझ भी रहे हैं और एक दूसरे के साथ आपके कुछ हो सकता है कि विचार ना भी मिले, क्योंकि ये स्थिति ऐसी है कि आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और कुछ चीजों से हम बाधित भी हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, हमारी सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करनी है जी। तो उसमें भी क्या होता है कि आपके विचारों में, या आप न्यूज देख रहे हैं या कोई और बात सुन रहे हैं महिलाओं से रिलेटेड या घर के काम से रिलेटेड या उनके ऑफिस से रिलेटेड, चूंकि ऑफिस तो घर ही में चल रहा है, तो हो सकता है कि बीच में आपस में तकरार होने लगे। लेकिन ये वो तकरार है जो कि एक अच्छे रिजल्ट देगी, क्योंकि आप एक ऐसी समस्या में रह करके एक साथ जूझ रहे हैं जो कि आपको अच्छी तरफ ले जाने के लिए है, इस एक महामारी से छुटकारा दिलाने के लिए है। तो जिनके बीच में अगर तकरार हो भी रही है तो वो इसको एक इसी का हिस्सा माने और उस तकरार को बहुत बड़ी लड़ाई में नहीं ले जाना चाहिए। हमें उसको भी इसका हिस्सा मानते हुए हमें उसको एंजॉय करना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि घर का सारा काम अगर सिर्फ वाइफ ही कर रही है और हस्बैंड बैठ करके सारा दिन ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो उसमें आप टाइम टू टाइम हाथ बटा सकते हैं कि एक काम इसने कर लिया, या आप बच्चों से भी धीरे धीरे उनको भी
सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की ट्रेनिंग इस दौरान दे सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारे हिंदुस्तान में जो चला आ रहा है चलन, वो ये है कि बच्चे शुरू से सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते हैं। छोटे बच्चे तो हैं, उनको तो नहीं कर सकते हैं, बट बड़ों को भी माँ ही खाना टेबल पे लगा के देती है, बहुत घरों में ऐसा होता है। तो आप बच्चों को भी इस सिचुएशन के दौरान सेल्फ डिपेंडेंट बनने की ट्रेनिंग दे सकते हैं कि जैसे वो अपना काम खुद करें, अपने कपड़े खुद धोए, अपने बर्तन खुद रखे, अपने लिए कुछ छोटी मोटी कुकिंग करनी है तो आप सुपरविजन के साथ यानी ये बड़ा अच्छा मौका है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट उनको बनाएं और उसके साथ साथ एक साथ समय बिताते हुए हम संस्कार को भी बढ़ा सकते हैं, हम उन चीजों को भी कर सकते हैं जो हम समय की कमी के वजह से, माँ बाप समय की कमी की वजह से खासतौर से शहरी क्षेत्रों में चाह कर भी नहीं कर पा रहे थे, या हो सकता है बहुत सारे लोग बिना चाहे नहीं कर पा रहे थे, वो बचते रहे होंगे इस चीज से, आज उनके लिए बाध्यता हो गई है। डॉक्टर कृष्णदत्त साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आप बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं, एक सवाल यह भी बनता है कि एक आम व्यक्ति के मन की स्थिति और उस पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, और वहां पर क्या क्या समस्याएं होती हैं, ज्यादातर मध्यम वर्ग परिवार है तो वहां पर छोटी मोटी समस्याएं या वहीं उसी तरह की समस्याएं। आज की डेट में राजनीतिज्ञों के मन में क्या चल रहा होगा, अलग अलग तरीके की राजनीति करने वाले, और हमारे देश में तो कभी संविधान बचाने वाले निकल जाते थे, आज वो गायब हैं, कभी कुछ और लोग आ जाते थे, आज वो गायब हैं, अब जो आ रहे हैं वो सब कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ राजनीति आ जाती है। इस मनोस्थिति को आप कैसे समझाएंगे? हाँ, दरअसल ये तो अतुल जी आपने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन किया, क्योंकि हमारे यहाँ सर राजनीति कई बार हाइपोथेटिकल बातों पर ही हो जाती है ना, इसलिए मुझे करना पड़ा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल होता क्या है कि हमारा जो भी प्रोफेशन होता है उसके अनुरूप ही हमारा चिंतन, हमारा मन गति करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में भी लोग बाकायदे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो दाएं बाएं से धर्म को ले आएंगे, जाति को ले आएंगे, ऐसा हो रहा है, क्योंकि उनका अल्टीमेट एम यही होता है ना कि कैसे हमारा जो समुदाय है, जो हमको समर्थन देता है, वो किसी तरीके से हमसे कटने न पाए। मैं इस पे कुछ विशेष नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप अतुल जी जान रहे हैं कुछ स्टेट के नहीं, मैंने इसीलिए पूछा था डॉक्टर कृष्णदत्त कि आज की डेट में आपको उन लोगों से भी बचना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो घर पे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन चीजों को देखते सुनते हैं, तो वहां पर भी कई विचार आते हैं, तो वहां पर भी आपको कितना सुनना और समझ के सुनना है, ये बात भी एक मनोवैज्ञानिक समझा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृष्णदत्त आपका, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर पूजा आपका। तो ऑनलाइन क्लासेस के जरिए और एक मनोवैज्ञानिक अपने अनुभव के जरिए समझा रहे थे कि किस तरीके से आप आज की परिस्थिति में अपने आप को सकारात्मक रख सकते हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।